हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो होइए, क्योंकि आपको अपनी रक्षा स्वयं करना है। जो अपनी रक्षा खुद करते हैं, अपने फीलिंग्स का, अपनी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में देते हैं, उसको कोई दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो लोग आपकी वीक पॉइंट को ढूंढते हैं, फिर उस पर प्रहार करते हैं, उस पर वार करते हैं, तो आप जो है स्ट्रांग बने रहें। स्ट्रांग बने रहने के लिए क्या करना है? अपने वीक पॉइंट को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाना है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। ठीक है, ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे आज के। तो देखिए, बनाना है। नया जन्म चाहिए आपको लेने के लिए चैरियट, तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, आप हमेशा विनर रहेंगे। ठीक है, तो ये कार्मा रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, कलेक्टिव रीडिंग है। तो कलेक्टिव्स के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो आपकी जीत में कोई जो है आपके अपने आस्तीन के सांप है, यहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। ऐसी मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या ऐसा है कि आपको भी लोग ऊपर से नीचे गिराते रहते हैं, आपकी जीत को भी हार में बदलने की कोशिश करते रहते हैं। इनफैक्ट अभी भी आपके हेटर्स लगे हुए हैं कि आप जीत ना पाओ, लगे हुए हैं। यहाँ अलग अलग एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग तो स्टार्ट हुआ होगा, कुछ लोग मिडिल में पहुंचे होंगे, कुछ लोग डेड एंड पे अपना कार्मा को ख़त्म करने वाले लाइन में पहुंचे होंगे। तो यहाँ पे सबको अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो जो लोग मतलब यहाँ देखेंगे कि किन लोगों की एनर्जी आती है, जो लोग कार्मा के एंड पे पहुंच रहे हैं वो तो विनर होंगे ही होंगे, क्योंकि अंततः धर्म की, सच्चे की जीत होती है हमेशा, तो दुनिया जानती है। तो किसी भी तरह के अगर आप उसमें आए हुए हैं, कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं, स्पिरिचुअल एग्जाम्स में हैं, पास्ट लाइफ का कुछ भी है, तो पेशेंस रखें, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाए रखें और रोज अपडेट देखते रहें। अपडेट देखने से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहेगी और आप जो है इस लड़ाई को वहां तक जा पाएंगे। शायद इसी वजह से मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ, आप ही लोगों के कहने पे आई हूँ, आप ही लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अपने आप को हर हाल में पॉजिटिव रखिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए और सोचिए कि अच्छा होगा, जरूर होगा। देखिए, बोल रही हूँ, हो रहा है, अच्छा होगा, जरूर होगा। प्रपोजल एंड मतलब मेरे को ना ऊपर से कनेक्ट होने के बाद बहुत दिक्कत होता है पढ़ने में। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब सब तरफ से परिपूर्ण वाली खुश रहे, संतुष्टि वाली खुशी है ना। सब तरफ से किसी भी तरह का चीज चाहत नहीं, हमेशा खुश रहेंगे, हर चीज भरा भरा पड़ा रहेगा आपके लाइफ में। तो क्या करना है, तो आइए देखते हैं कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की उनके लिए क्या कुछ गाइड करेंगे, आपका कुछ गाइड करने वाले हैं, क्या कुछ करना चाहिए उनको। और ये भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि क्या आपके लाइफ में ये सब कुछ आ रहा है, आप रास्ते में हैं, क्या ये पेन मिला, क्या ये खुशी मिल रही है। तो समझ लीजिए रीडिंग आपकी है। और थोड़ा है तो आप उसमें आ चुके हैं, एंटर ले चुके हैं इस जर्नी में। ज़्यादा है तो मिडिल में है और अंत में जा रहे हैं तो आपका ही कहानी है, यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी कंडीशन को वहाँ रह के देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाएंगे तो ही होगा। आप बोलेंगे मैडम तो बोल रही है आ रहा है, मेरे पास आया नहीं, दुश्मन मर रहा है, मेरा पास मरा नहीं। अभी हो सकता है आप फर्स्ट फेज में हो, सेकंड फेज में हो, थर्ड फेज में हो, एंड वाले के मर रहे हैं भाई। सबके अभी बढ़ जाएंगे तो फिर उनका, आपका कार्मा का क्या होगा बताओ, आपका लाइफ जर्नी का क्या होगा बताओ, आपका सोल पर्पस का क्या होगा बताओ। तो ये वैसी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। लव बहुत लोगों के लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो बताइए व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है इस वक्त, जिसको देख के हेटर्स के कलेजे फटते हैं। तो कौन सी एनर्जी है जिनको हेटर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ओहो ओहो ओहो, देखिए आपके 1111 नंबर, जो भी आप विश करते हैं, जो भी आप सपना देखते हैं, वो सपना आपका पूरा होता है। अब सपना पूरा कैसे होता है, क्योंकि आप एक जर्नी में हैं,
आप हेटर्स को ट्रिगर करने के लिए आए हैं। आपके पास करेज है, हिम्मत है और आप मेहनत कश इंसान हैं, आप मेहनत करते हैं। ये चीज़ उनको लगता है आपको फालतू में ऐसे हल्के में आपको अपने आप ही सपना पूरा होता है। आपके हार्ड वर्किंग को, आपके पीछे की मेहनत को कोई नहीं देखता है, बस देखता है अरे ये तो इसको क्या है, ये तो जो मांग लेता है मिल जाता है। नहीं, आप मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जो है आपका इमोशनल जो है सक्सेस जो है आपके पास आता हुआ और आप आगे बढ़ते हुए जो भी सपना, इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है। जो भी आप जो सपने को देखेंगे वो सपना आपका पूरा होने वाला है। अच्छे से प्लानिंग बनाइए, प्रोग्रामिंग बनाइए। आप जो है एक जर्नी में है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। आपका साइकिक जो है एबिलिटी बहुत अच्छी है और आपको एक मिरेकल्स कुछ भी आपके लाइफ में हो सकता है। और वो कब होता है, आप जो एक चांस लेते हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा बहुत लोगों का ओपन है, तो आपको ऊपर से डाउनलोड्स आते हैं और आप जो चांस लेते हैं, आप जो प्लान बनाते हैं उसमें आप सक्सेस हो जाते हैं। वहाँ आपके हेटर्स आपको गिरा नहीं पाते हैं। देखिए, हेटर्स नहीं गिरा पाते हैं और वो देखे रह जाते हैं कि आप चांस, आप प्लान बनाओ, आप कुछ करो और ये बैठे हुए हैं ताक में काटने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, एंसेस्टर आपके साथ है। देखिए, आपके साथ सारी एनर्जी, अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी आपके साथ है। तो यहाँ पे मदर यूनिवर्स आपके साथ है, फादर यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपको हराना बहुत मुश्किल है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं, इसीलिए आपको इतना अच्छा बनाया गया है। अट्रैक्टिव होंगे आप, देखने में खूबसूरत लगेंगे। गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, डजेंट मैटर। आप जो है अट्रैक्टिव व्यक्ति है, जहाँ भी जाते हैं आपको लोग पीछे से मुड़ के जरूर घूम के देखते हैं। ठीक है, और यहीं से ले लेती हूँ क्या है। चलो, तो जो चाबी को ये हेटर्स ढूंढ रहे हैं, आपके वो चाबी आपके पास है। ठीक है, ये आपसे वो चाबी छीनना चाहते हैं। ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ी चीज की आपके पास कोई ऐसी तिजोरी, स्पिरिचुअल सोल की कोई जर्नी की जो है, लॉक का की आपके पास है और आपको मतलब लॉक तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो की है वही छीनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तरह तरह का रास्ता मिल रहा है। प्लान यूनिवर्स आपके खोपड़ी में घुसा रही है, आप उस तरह से काम कर रहे हैं, डायरेक्शन पे चल रहे हैं और अंत में तो जीत आपकी होनी है, पता है। आप जाने के लिए भी तैयार हैं और आप बिल्कुल तैयार हैं अपने गोल तक जाने के लिए, आप रास्ते तक चलने के लिए। रुकावटें क्या है, ये स्नेकी लोग, ये जो आपके लो वाइब्रेशन लोग जो आपकी खुशी से जड़ते हैं, चिढ़ते हैं, इनका जो आपका इंट्यूशन, जो परमात्मा के साथ कनेक्शन है, इनको ये खत्म करना चाहते हैं। आपका पावर जो एंसेस्टर से मिल रहा है, जो गुड कहीं से भी मिल रहा है गाइडेंस, उसको ये खा जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जस्ट बी केयरफुल। आपको यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू बेटर पाथ। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल। तो आपको इसको स्पेशली पढ़ रही हूं मैं कि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी वाली बात है। तो अपने अपने जो जहाँ से गुजर रहे हैं, आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन तैनात है और हमेशा से तैनात रहे हैं। फिर भी आप जीते हैं, लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं और जब जब आप जाते हैं तब तक इनके कलेजे में ही सांप लौटने लगते हैं, क्योंकि ये है ही वैसे। एंजल आपके सपोर्ट में है। देखिए, एंजल आपके सपोर्ट में है। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो एंजल आपको वहां तक लेके जाएंगे, जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है एंजल है, एंजल आपको वहां तक पहुंचाएंगे, एंजल आपको गाइडेंस देंगे और आपको 11 जो भी आपका 11 आपका जो भी स्पिरिचुअल पाथ है वहां तक लेके जाएंगे। 2 नंबर जो इंट्यूशन है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंजल आपके साथ में है। योर एंजल आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। आपको एंजल जो है गाइडेंस भी देंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे और स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे लेके जाएंगे। तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। अबेंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी माउंटेन है, जो भी उतार चढ़ाव है, आप इसको पार करते हुए नजर आएंगे और अंत में जीत होगी। पार्टी शार्टी मनाएंगे आप लोग और लकी टाइम आपका आने वाला है ना। और उस पर कौन पहुंचा रहा है, एंजल पहुंचा रही है।
तो ये आपकी एनर्जी है, बीच बीच में लेके आते रहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट डेक से। तो आज इस डेक को मैंने यूज की हूँ। अब देखेंगे कि हेटर्स की हालत क्या हो रही है। ये जो हेटर्स है, ये जो स्नेकी बिहेवियर वाले लोग हैं, ये क्या प्रोग्राम प्लान किए थे, इनके साथ क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आपको जजमेंट। तो कार्मा तो जिस क्या बोली थी कि जो लोग पहुंच गए हैं, तो जो लोग पहुंच गए हैं वो की तक पहुंच गए हैं। अबेंडेंस को वो लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय करने वाले हैं। एंजल आपके सिस्टम में है, परेशान मत होइए। अब जो चैलेंज जो है, चुनौती जो है, आप एग्जाम्स के लेके चल रहे हैं और आपके लाइफ में पार्टी शार्टी आ चुका है, क्योंकि आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो जजमेंट आपके लाइफ में आता, आप लोगों के लाइफ में भी जजमेंट आ रहा है। जजमेंट सबके लाइफ में आ रहा है। प्रॉब्लम भी स्लोली स्लोली आई थी, तो जजमेंट भी स्लोली स्लोली आएगा। जो जिस उम्र से गुजर रहे हैं, जहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ पे आपको जजमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूअर्स यहाँ से गुजर रहे हैं। जो स्नेकी बिहेवियर वाले लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमेशा किसी की टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, वो कहाँ से गुजर रहे हैं। ओके, वो कहाँ से गुजर रहे हैं। ओके, अपनी पावर का इन्होंने बहुत मिसयूज किया है। ये भी पिछले जन्म में इनके पास भी पावर था, बहुत मिसयूज किया है, जिसकी वजह से अब जो है पावर आपके तरफ आता हुआ, माता रानी का आशीर्वाद आपके तरफ आता हुआ है। और जो भी है देखिए, ये अभी भी देखिए इसी के नीचे आया है, ये यहाँ आया है। ये जो एम्परर है, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे घर में जिनकी चलती होगी, परिवार में जिनकी चलती होगी, समाज में जहाँ भी ऑफिस में कहीं चलती होगी, ये आपके काम को खराब करने पे लगे हुए हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये खराब करने पे लगे हुए हैं, लेकिन खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने पावर में, ताकत में आ रहे हैं। अब ये असमंजस में पड़ गए हैं कि अगर आपको नहीं रोकें तो आप चले जाएंगे। तो कुछ ये व्यक्ति आपको रोक के या तो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने करीबी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इनके मतलब है, ऐसा लगता है उनको आगे आपसे कुछ चीज़ें छीनना चाहते हैं। तो ये चीज़ को आप जो है चीज़ों को समझ रहे हैं, आप परेशान मत होइए। एंजल एंड सिस्टर, गुरु आपके साथ है। कोई भी धर्म, जिनको भी धर्मात्मा, कोई भी व्यक्ति के शरण में जो जो लोग पहुंच गए हैं, वो लोग सेफ हैं, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ये परेशान हो रहे हैं, उन लोगों के पास में ये पावर आ चुकी है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हुए अपने गुरुजनों की, अपने जो भी लोग जैसे चर्च जाते हैं हर सप्ताह, कहीं भी जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो लोग जो है उनके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आता हुआ ये ज़्यादा नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, ये उन लोगों का। ठीक है, तो कुछ ना किसी शरण में पकड़ना पड़ता है। और बताइए हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स बताइए कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स का क्या हाल हो रहा है। हेटर्स जो है देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं आपके लाइफ में, और बेबी को आपसे अलग करना चाहते हैं, आपका बच्चा आपसे छीनना चाहते हैं। हे भगवान, प्रभु परमात्मा, अपने पावर को यूज करते हुए आपका बच्चा आपसे छीनना चाहते हैं, ताकि आप रोना धोना शुरू कर दो, आप ममते में आ जाओ। आप जो ये झांसी की रानी बन के निकल रहे हो, आपका पावर छीन लेंगे, ऐसा ये सोचते हैं। परमात्मा का जो भी वरदान आपके तरफ चल रहा है, जो भी उनको ये रोकना चाहते हैं और अपने पावर को दिखाना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी पावरफुल है, घर में, परिवार में, बड़े भाई हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, हस्बैंड, पाउच, स्पाउच जो भी है हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं आपका फादर फिगर जैसे लोग, जेठ हो सकते हैं, और अगर आपके पर्सन ही घर के बड़े बेटे हैं तो हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। और बताइए कि क्या कुछ इनका जो है इस वक्त जो है हिले हुए हैं, इनकी चीज़ें जो है आपको समझ में आ चुकी है। आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, चीज़ें समझ, देखिए आप बच्चे को लेके जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपको रोकना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से स्नेकी बिहेवियर नहीं चाहते हैं। आपका बच्चा, आपका पावर, आपका लक, आपका एंजल हो सकता है कोई आपका बच्चा। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है देखिए, हो सकता है आपका बच्चा, आपका कुछ उनसे आपका कुछ कनेक्शन हो, इनको पता चल रहा है। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क ये करते हैं, करवाते हैं, गंदे विचार के लोग, व्यक्ति हैं ये। तो ये तो इनकी पहचान हो गई कि इनकी पहचान क्या है, कौन हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं। और काफ़ी जो है एक्स लवर हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी खूबसूरती से, आपके पावर फोर्स पोजीशन से, आपके काम से,
आपके पहनना ओढ़ना से बहुत जलते हैं, चिढ़ते हैं। देखिए आपके पेशेंट से भी उनको बहुत चिढ़ है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है। आपका पेशेंस खत्म करना चाहते हैं, ना इधर आया है ना इधर आया। आपका पेशेंस से उनको बहुत डर लगता है। आपका पेशेंस आपका बहुत बार हिलने लगता होगा, ऐसे हो जाता होगा, हिलने लगता होगा। आपको भरोसा उठने लगता होगा परमात्मा के ऊपर से, इसके ऊपर से, और कितना रोना है, कितना गाना है। तो आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में, एक स्पिरिचुअल पाथ में है। इस व्यक्ति को आप जो है अपना भुगतना पड़ रहा है, जो भी आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, इस कष्ट में लेकर आए हैं। अब जो है इनका जो वो चीज़ पकड़े गए हैं, अनमास्क हो चुके हैं, इनका वो चीज़ अपने बोझ ले तले दब रहे हैं। कहाँ जाएं, क्या करें, जो इनके अपने लोग मर रहे हैं, जो इस एनर्जी से आपको मारते थे, करते थे, यूज करते थे। आपके पेशेंट्स ने इनको हरा दिया है। आप अपने दुख से बने हैं, कष्ट से बने हैं, आपको हराना बहुत मुश्किल है। आपके हेटर्स को पता है कि आप उनको जानते हैं। हाई प्रीस्टेस, आपके हेटर्स को अब आपसे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके स्नेकी बिहेवियर को आप जान चुके हैं। कितना जानते हैं इस बारे में वो जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं उनके बारे में। बहुत ही गंदे हैं, डिप्लोमेट हैं, बदले की भावना से आए थे। परमात्मा यहाँ आपका कोई कनेक्शन था, स्पिरिचुअल पाथ है तो कोई जर्नी था, कोई लेसन था, आपको पढ़ाने आए थे। आपके पैर के नीचे चांद और सर के ऊपर वो क्राउन, सारे एंसेस्टर और एंजल आपके सपोर्ट में परेशान हैं, डरे हुए हैं। आप इनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, अनमास्क हो चुके हैं। अब आप अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनसे दूर लेके जा रहे हो। अब ये जो है इनका घमंड पल पल टूट रहा है, डरे हुए हैं। देखो इनसे आप इनको अपने से दूर लेके जा रहे हो। देखो आप दूर जा रहे हो इनसे, इनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा रहेगा, इसीलिए आप निकल के जा रहे हो, क्योंकि आपका जाना मजबूरी है। क्योंकि आप सच्चाई का, अच्छाई का साथ देंगे, पाप का साथ नहीं देंगे। गुरु के शरण में बैठे हैं, रास्ता आ रहा है आपको, आप अपने चाबी तक पहुँच चुके हैं। और इस वक्त जो है, और देखें क्या कुछ कैसे आया ये कार्ड, ऐसे आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जगलिंग कर रहे हैं आपके हेटर्स, अपने पैसे को, प्रॉपर्टी को, चीज़ों को बचाने के लिए 2 जगह पे आपको रखना भी चाहते हैं और गंदी एनर्जी के साथ भी रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने क्या बोली, कोई एक्स, कोई लवर, कोई स्पाउस, कोई ऐसा चीज़, पार्टनर, यहाँ लवर। तो कोई ऐसे लवर हो सकते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाहे हैं, आपको वश में करना चाहे हैं। इनके इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन आप इनको हराने के लिए आए हैं। चैरियट वहाँ भी दिखाई थी, चैरियट यहाँ भी अपने इंट्यूशन से आप इनकी नहीं सुन रहे हो, इनके बातों को रौंदते हुए लेके आप निकल रहे हो, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हो। इनको ट्रिगर करने आए थे, इनको बताने आए थे कि तुम सही दिशा पे नहीं हो, सही जगह पे नहीं जा रहे हो, जो करोगे पछताओगे। आप इनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। आप एक एंजेलिक पावर हो, आप किसी पर्पज से आए थे और यहाँ पे चल रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन भी आप जा रहे हो। तो कितने लोगों को रेजोनेट किया ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये जो पर्सन है आपका कबाड़ा किया है और आपको अंधेरे में रखे थे। आपके बच्चे होने नहीं दे रहे थे, बच्चे को भी इन्होंने हो सकता है मारे थे। झूठ बोलते हैं कि बच्चा इनको चाहिए था। देखिए कपल्स हैं यहाँ पे, लवर्स हैं यहाँ पे, आपको बहुत दुख दिए हैं। रात रात भर इन्होंने सोने नहीं दिया, बहुत पेन में रखे हैं आपको। और पेन देके खुद जो है ऊंचाई तक जाना चाहते थे। किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी था, उसमें इनका पानी फिर गया है। इस वक्त आपके हेटर्स की एनर्जी अच्छी नहीं है, क्योंकि हेटर्स को अपने हार का डर, मुखौटा उतर गया है। बच्चे के आगे एक्सपोज हो रहे हैं, आपके आगे एक्सपोज हो रहे हैं और सोसाइटी के आगे एक्सपोज हो रहे हैं। तो इनको डर लग रहा है, एक डर की छाया में जीने के लिए मजबूर हैं, शर्मा रहे हैं, क्योंकि इनका टॉक्सिक नेचर आ चुका है। आस्तीन के सांप थे आपके हाथ में, आपके पास में रह के आपको डसे हैं। और देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़े हैं। बीच में थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा रही है। अब ये जब आपके पास आना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी की नज़र इनके ऊपर है। तो आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, किसी हैवी कार्मिक को आप फेस कर रहे होंगे। तो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं जो कि, और आपके लाइफ में कोई और भी पर्सन है जो आपके सपोर्ट सिस्टम में है। तो अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो आपको किसी बड़े ब्रदर से, किसी पापा से, किसी फादर फिगर जैसे व्यक्ति से आपको सपोर्ट मिला हुआ है। और अगर आपके लाइफ में कोई आना चाहता है, चाहती है, तो इस वक्त इनको बहुत टेंशन हो रहा है। दूसरा,
आपके लाइफ में कोई गर्ल्स या कोई बॉयज आपका थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कोई गर्ल्स हैं जो यहाँ पे किसी पर्सन को छोड़ के जा रहे हैं, और कोई गर्ल्स है जो काफ़ी यहाँ पे लेडीज काफ़ी जगलिंग करती हुई अपने चीज़ों पे, जो टॉक्सिक है, जो अच्छी नहीं है और परेशान हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। तो यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों की है एनर्जी की बात हो रही है। तो इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं इनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आपको डाउनलोड्स आ रहा है, आप जा रहे हैं, आप इनको हराने के लिए आए थे, आप इनको ट्रिगर करने आए थे। पहले इन्होंने आपके लाइफ में बहुत ट्रिगर किया है, बहुत पेन दिए हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं। तो अब इनको रिवर्स में वो चीज़ मिल रहा है, हथियार डाल चुके हैं, नीचे रख चुके हैं, क्योंकि अब आपके साथ फाइट करना इनके लिए नहीं होगा। अब इनको लग रहा है कि हथियार डाल के अब इनको निकलना पड़ेगा आपके लाइफ से, क्योंकि आप रोते हुए इनके लाइफ से निकले हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी इस वक्त जो है ये दुखी है, जो किए थे वो इसका पीछा कर रहा है। जो भी इन्होंने एनर्जी सेंड की थी, तंत्रा मंत्रा किए थे, जो भी इस तरह का चीज़ को खेले थे ये, वो खेल में जो है परमात्मा खेल गई है इनके साथ में, और इनका मान सम्मान धूमिल हो रहा है, इनकी इज्जत जा रहा है। आप प्यार नहीं कर रहे हो इनको, अपने रिश्ते से इनको निकाल के बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। इस वक्त इस बंदे बंदी का खोपड़ी घुमा हुआ है। कभी कभी ये बंदा बंदी बहुत ज़्यादा तिलमिला जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हेट्रेड नेचर रहता है, कैसे करें, आपको मार ही दे तो अच्छा है, लेकिन वो आपको नहीं मार पाएंगे, क्योंकि परमात्मा आपको वहाँ से बचा के ले जा रहे हैं। परमात्मा उनके टॉक्सिसिटी नेचर को जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके जान को खतरा है उनसे, तो परमात्मा आपको निकाल दिए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आप जा रहे हो तो उनको आ रहा है, और फीलिंग्स का कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, आज इस एनर्जी में आ गए हैं। जब वो आपके पास आना चाहते हैं तो वो चीज़ें जो दुख दर्द कष्ट दिए हैं वो याद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से आप गए हैं। कितना आप रोए थे, तड़पे थे थर्ड पार्टी की वजह से, किस तरह से जो भी उन्होंने प्रोग्रामिंग किए थे, प्लानिंग किए थे, स्ट्रेटजी बनाए थे, सब उनके विपक्ष में आ रहा है, सब उनका पीछा कर रहा है इस वक्त। वो सोच रहे थे बहुत अच्छा मास्टरमाइंड है, मैनिपुलेट है, सामने से नहीं पीछे से आप तीर चलाए थे, पीछे से मारे थे, इसके ऊपर एनर्जी बैठी है। देखिए तीर के ऊपर एनर्जी बैठी है। कोई एनर्जी चलाते थे, कोई बाण चलाते थे, किसी भी तरह का एनर्जी पीछे से आपके हार्ट के पीछे से एंट्री लेती थी, तो इस वक्त जो है, और खूब आप गिर जाते थे, आपको पता भी नहीं चलता होगा। इस वक्त वो तमाम चीज़ें इनका पीछा कर रही है, तमाम चीज़ें इनका पीछा कर रही है। और आप पिछले जन्म में ज़रूर कोई हीलर रहे होंगे, पिछले जन्म में आप बहुत पावरफुल सोल थे, वो टकराए हैं, एग्जाम्स देने आप लोग आए थे। आपके पर्सन जो है, आपके हेटर्स जो हैं, जो भी हेटर्स हैं, फैमिली में हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई जिनका साथ आपका परमानेंट रिलेशन, लॉन्ग टाइम रिलेशन यहाँ पे है, ऐसे हेटर्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन इनको रोक दी है, आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं डिवाइन, क्योंकि इनको पता है ये बहुत टॉक्सिक है, आपको मार सकते हैं। ठीक है, कोई एनर्जी छोड़ते रहते हैं, तो प्रोटेक्शन में है आप, एंसेस्टर के प्रोटेक्शन में है, एंजल के प्रोटेक्शन में है, और आप इस लड़ाई को लड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई अच्छाई की है, ये लड़ाई सच्चाई की है, ये लड़ाई धर्म की है। आप धर्म के साथ खड़े हुए हैं, अच्छाई के साथ खड़े हुए हैं, सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि आप जो है, आप इनका घमंड तोड़ने आए थे। ये जो हाई प्रिस्टेस है, मरते मर जाए लेकिन कभी भी गलत का साथ नहीं देती है, गलत का साथ नहीं देते हैं। और ये तो यहाँ पे आप जो है सच्चाई को, अच्छाई को, धर्म को जिताने आए थे, तो आपको ऐसे व्यक्ति से टकराया गया है। कोई सोल पर्पस में आप होंगे, ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, हैवी कार्मिक में हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो अकेले नहीं है, उनके साथ और भी लोग हैं जिनको आपके अगेंस्ट किए हैं। ऑफिस में हो तो, घर में हो तो, रिश्ते में हो तो, इन लॉज के तरफ से हो तो, भाई बहन, सबसे आपको अलग करके जो सताए हैं, तड़पाए हैं, उसका खामियाजा जो है ये पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन जो है इसमें जो है आ चुकी है, इंटरवीन कर चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपको उनसे रोक दिया गया है। आप तक वो नहीं पहुँच सकते हैं, ना ही कोई एनर्जी को पहुंचा सकते हैं। देखिए हैंगमैन के कंडीशन में है, ना ही वो आ सकते हैं, ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके दिन शुरू हो रहे हैं। अबेंडेंस आ रहे हैं आपके जीवन में, सारे उतार चढ़ाव को आप समझ रहे हैं। ये किन के लिए है? जो पड़ाव को पार कर रहे हैं, जो लोग बीच बीच में हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं। पेशेंस रखिए, आपके लाइफ में आप इसी तरह के जर्नी में हैं, तभी इस रीडिंग तक आए हैं।
तो आप भी एक समय पीरियड होगा, एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड तक आपको निकालना है। आपको ये रीडिंग जो है हीलिंग की तरह काम करेगी, एंसेस्टर के बारे में बताएगी, जागरूकता देगी, नॉलेज देगी। आप आँख खोल सकेंगे, जान सकेंगे, पहचान सकेंगे जो लोग बेहोशी में जा रहे हैं और स्मार्ट स्टेप उठा पाएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे आया। और बताइए कि क्या कुछ है। हेटर्स तो उल्टा लटक गए हैं, हेटर्स को परमात्मा ने उल्टा लटका दिया है। और जस्टिस क्यों उल्टा लटका दिया है? क्योंकि आप नाराज हो गए हैं और उनकी सच्चाई आपको दिखा दिया है, पोल पट्टी खुल गया है और आप तलवार खींचते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप तलवार खींचते हुए नजर आ रहे हैं, आपको डिवाइन इन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपके लिए सडनली इनके दिल में प्यार आ रहा है, महसूस हो रहा है, फीलिंग जाग रही है। तो एक कार्मा का जिन लोगों ने भी यहाँ पे सर्कल को पूरा किया है, उनके पर्सन के मन में, उनके हेटर्स के मन में, उनके दुश्मन के मन में प्यार आ रहा है। बहुत लोग बच्चा चाहते हैं, परमानेंट कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं अभी दूर रहो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी स्नेक की बिहेवियर ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इनको ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंड बहुत ज़्यादा है, जीतने की चाहत है। जिस दिन हार जीत से इंसान ऊपर उठ जाएगा, सरेंडर कर देगा, आप लोग भी सरेंडर कर दीजिए। ये बंदा बंदी जिस दिन सरेंडर करके, उस दिन जाके इनके लाइफ में है, मैं भी आप लोगों के साथ कुछ डिवाइन टाइमिंग, कुछ डिवाइन तय करेगी कि क्या करना है। ठीक है, और कोई कार्ड देंगे बताइए, और कुछ? हाँ, आ गया। हाँ, डिवाइन टाइमिंग मैंने बोली, परमात्मा भोलेनाथ। तो किंग ऑफ कप्स उस दिन शायद आपको अपना प्यार बता सकेंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप लोग। तब जाके जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तब जाके जो है इस बंदे को मुंह से कुछ फूटेगा। तब तक इनके लाइफ में जो है इस वक्त बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जिसके लिए खुश करने के लिए गए थे, अपने खून के रिश्ते में, सिबलिंग में, भाई बहन में जो भी थे, इनके साथ इस वक्त काफ़ी मार पिटाई तनाव चल रहा है, अपने लोगों में चल रहा है। जो भी यहाँ पे आपके बीच में आए थे, आपको प्यार को छोड़ के, आपकी बातों को छोड़ के किसी की बातों में आए थे, खुद की मर्जी से गए थे, तो यहाँ पे उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्म होना है। जिनको उन्होंने प्रायोरिटी में रखे थे, इनकी सच्चाई परमात्मा ने आपको दिखाया। जहाँ ये गए, उनकी सच्चाई परमात्मा उनको दिखा रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। देखिए, यहाँ पे जो भी इनके पास बचे कुचे पैसे हैं, चीज़ें हैं, उनको समेटना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि सारे भाई भाई, बहन बहन जो भी है, झगड़ा हो रहा है और बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा नहीं चाहते हैं, कि परमात्मा हैंग कर दिए हैं। परमात्मा वो तमाम दर्द को, आपको पता है, इनका चेहरा जो है खोल दिए हैं, आपको चीज़ें पता चल गई है। आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, आपको सारा पेन याद है, इनका व्यवहार याद है और रहेगा। परमात्मा चाहते हैं, इसीलिए आपसे दूर हुए हैं। तो यहाँ से भी देख लेंगे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे रिश्ते हैं, कैसे कैसे कहाँ आपको बचना है। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा यहाँ से क्या मैसेजेस देंगे आप व्यूअर्स के लिए, कहाँ क्या करना है, और हेटर्स के बारे में क्या कुछ बताएंगे, और व्यूअर्स के बारे में क्या कुछ बताएंगे। प्लीज़ बताएं, गाइड करें मुझे। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं गाइज, ये जो मैसेजेस आते हैं ना, उसी के बिहाफ पे ही कार्ड बनता है। तो जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दिया करें। ठीक है, और अपनी एनर्जी को क्लेम कर लिया करें आप लोग। तो चलिए आते हैं। तो बताइए, जो लोग भी देखना चाहते हैं, उनकी एनर्जी पकड़िए और बताइए कि उनको क्या कुछ मैसेजेस देंगे। जो लोग यहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। देखिए क्या मैसेज है। एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। देखिए एंजल देख रहे हैं, तो आपके साथ लगी हुए हैं, क्योंकि आप एक एग्जाम्स में हैं, आप एक इस जर्नी में हैं, आपको जर्नी कंप्लीट करनी है। बहुत टॉक्सिक लोग हैं, बहुत हेटर्स हैं, बहुत नफरत करते हैं, जान के पीछे भी आपके पड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरह से सताए हैं। मैं वो बात नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपका दर्द को उखाड़ना नहीं चाहती हूँ, आपके दर्द को बताना नहीं चाहती हूँ। कार्ड सब कुछ बता रहा है। मैं यहाँ पे आपको इंस्पायर करने आई हूँ, उत्साहित करने आई हूँ, हतोत्साहित नहीं करने आई हूँ कि दुश्मन इतना बड़ा है। अरे बड़ा है तो क्या हुआ, उससे भी बड़े तो एंजल हैं, उससे भी बड़े तो परमात्मा है। कितना भी पावर होगा, कितना भी कोई भी एनर्जी यूज कर लेगा, तो कितना ही कर लेगा। तो ये चीज बताने आई हूँ। ठीक है, तो एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन, ये परमात्मा हमको बोल रही है कि ये बताओ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं भी यहाँ पे सिर्फ रीडर हूँ, वही बता पाऊंगी जो परमात्मा चाहेंगे।
तो सरेंडर किया करें परमात्मा को, थैंक किया करें, एनर्जी को ले लिया करें जो आपके मतलब की होती है। थैंक यू एंजल एंड सिस्टर, थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू। देयर एविल एनर्जीज अफेक्टिंग योर बेबीज, मैंने कही थी आपके बच्चों के खतरा है, चिल्ड्रेन कनेक्टेड, तो आपको बोली थी कि आपके बच्चे को खतरा है, इसीलिए आप अपने बेबी को, बच्चे को लेके जा रहे हैं अपने साथ में, क्योंकि आपको चीज़ें, आप अपने पावर को जानते हुए, पहचानते हुए और अपने लेके जा रहे हैं, क्योंकि एंसेस्टर आपके साथ है। इनको बच्चे का भी सुख नहीं मिलेगा, जो लोग अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते या किसी बच्चे को नहीं छोड़ सकते, परमात्मा ऐसे लोगों को तो बच्चे का सुख कभी नसीब ही ना हो, बेबी को भी नहीं छोड़ सकते। बताओ, आप बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाले हैं। यहाँ पे था कोई कार्ड, बहुत जल्दी स्पॉटलाइट में आएंगे आप। जो लोग कर्म का फेज निकाल चुके हैं वो लोग जो आएंगे स्पॉटलाइट में आएंगे, बहुत सारे ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से हो सकते हैं। आप जो है, आपके पीछे आप जो है स्पॉटलाइट में आप आने वाले हैं, और लोग आपको प्यार कर रहे हैं। जो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये चाहते हैं कि वहाँ पे आए, मतलब क्या ही बोले, काम करेंगे ऐसा पापियों जैसा और चाहेंगे कि एंजल बन जाए। ठीक है, और बताइए। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। मैं सारे अपने व्यूअर्स के तरफ से भी आपको थैंक्स बोल देती हूँ। ठीक है, समवन रिलेटेड टू योर एक्स, मैंने बोली थी सेंडिंग एविल एनर्जी, तो कोई आपके एक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। दे आर बिकमिंग मैड, पागल हो गए हैं, बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू। तो जो भी आपके हेटर्स है, जहाँ भी है, सारे लोग, दे आर मतलब बहुत सारे हैं, एक्स तो एक ही होगा ना, या दो होंगे, जो भी जिनके जितने हैं। तो ये लोग पागल हो गए हैं क्योंकि एंजल का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, और ये कुछ भी आपका बिगाड़ा नहीं कर पा रहे हैं। जो भी एनर्जी भेज रहे हैं रिटर्न जा रहा है, बोली ना, सारी एनर्जी रिटर्न जा रहे हैं, तो ये पागल हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, थैंक यू। और बताएं कौन सा ये कार्ड आ रहा है। तो आपके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं आपको, आपके बच्चे के बारे में। बेबी यहाँ पे है तो उसके नीचे ही कार्ड आया है, तो आपके बारे में जो है स्प्रेडिंग रिमर्स अबाउट यू एंड योर चाइल्ड, योर बेबी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चा बड़ा है, अगर आपको सपोर्ट में आया है तो उनको लगता है कि सपोर्ट में क्यों आए हैं, है ना। यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आईज, तो जो सब मतलब स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, तो वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग का वही है, जेलसी वाली फैक्टर है एक, यहाँ से भी ले लेंगे। दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी, लग्जरी लाइफ, तो आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उससे भी चिढ़ है। ब्यूटी है, खूबसूरत है, आप बोली थी ना आप सुंदर होंगे। एंजेलिक पावर जिनके सपोर्ट में रहेगा, डजेंट मैटर कि आप मोटे हैं कि पतले हैं कि गोरे हैं कि काले हैं, अट्रैक्शन आपके पास रहेगी रहेगी। ठीक है, जो कार्ड निकल रहा है, जेलस ऑफ योर ऑरा, पर्सनालिटी, तो बहुत सारे लोग हीलर होंगे, कुछ होंगे तो आपके जो पर्सनालिटी है, मतलब एक दबदबा जो आपका होता है, उससे ये बहुत चिढ़ते हैं, जलते हैं। क्यों ना हो, एंसेस्टर है, एंजल है, आपका अकेले का नहीं है ना, लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स, अभी भी माइंड गेम्स खेलने पे लगे हुए हैं। और कुछ देंगे क्या, और कुछ देंगे। आप इनको जानते हैं, इनसे बच रहे हैं, इनसे निकल रहे हैं, और आप इनका जो भी ये है कट कर रहे हैं। यू ट्राई टू अवॉइड देम, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा, तो जो कॉम्पिटिटर है आपके जगह छीनना चाहते हैं, आपके ऑफिस में है, वर्क प्लेस में है, तो आपको पता है आप इनसे कट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके बारे में, आएँ बाएँ शाएँ कुछ भी बोलते हैं। तो फॉरगिव मी प्लीज़, आई एम सॉरी, जो ये बोलना नहीं चाहते हैं। इनका पावर में लग रहा है, इनका उसमें लग रहा है, क्योंकि ये रिवर्स था उनका, उसमें लग रहा है, क्या बोलते हैं, एम्परर जो है, एम्परर जो एनर्जी लेके वो बोलेंगे नहीं, तो ये लगता है अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत ख़राब वाली बात है जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। वैसा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। और एक दो कार्ड देंगे या क्या करूँ। नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स, तो जो नहीं बोलना चाहते थे, चलो अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, आपका टाइम आ चुका है, तो चलिए आ रहा है, इनको बोलना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम आपके फेवर में आएंगे तो ये तो क्या, इनके बाप भी आएंगे, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। अयो रामा, आपका जो है सारा आपका इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उस पर तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं, क्योंकि ये माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। तो अभी भी ये लगे हुए हैं, अटके हुए हैं, स्नेकी बिहेवियर है, माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। लेकिन आप जब उठोगे, जाओगे, निकलोगे,
तब जो है माफ़ी मांगेंगे जो लोग, तो समझ लेना कि अगर ऐसे लोग माफ़ी मांग रहे हैं तो कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। गेम खेल के आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनका अंदर से इरादा नहीं है माफ़ी मांगने का। और उसके बाद अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं तो मुंह से माफ़ी मांग रहे हैं, हार्ट इनका, दिल इनका माफ़ी नहीं मांग रहा है। गेम पर्पज से आपके पास आके जो है खेलना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। तो आप परेशान मत होइए, आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल है, उनको हमेशा थैंक्स बोलते रहिए। और जो है जो भी आपको प्यार करेगा, जो भी आपके पास आएगा, उनको भी ये नुकसान करेंगे। तो इसीलिए परमात्मा, बहुत लोग, अगर आप लोग अकेले हैं तो परमात्मा काट दिए, क्योंकि उनका भी नुकसान नहीं चाहते हैं, परमात्मा यूनिवर्स की हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। ओ हिचकी देख रहे हैं, अंदर से आती रहती, आज बाहर भी आ गई, सॉरी। तो उतना रेजोनेट जितना करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। कलेक्टिव्स है, कलेक्टिव्स को कलेक्टिव से तरह से देखें। कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपनी एनर्जी को जाने, पहचाने, ऑरा का ख्याल करें और परमात्मा का शुक्रगुजार रहें, उनको सरेंडर करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।